तो 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन काशी में 350 सालों का इंतजार अभी बाकी है। भोलेनाथ की नगरी में बाबा के धाम पर विवाद आज तक जारी है। मामला वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा है और आज सुनवाई है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर हिंदू पक्ष ने अपनी इस याचिका में कहा क्या है। और इस केस में 3 पक्ष हैं। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव, वैसे ही जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान खुद पार्टी थे। कोर्ट ने वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है। दूसरा पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तीसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। साल 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ये विवाद जो है उसका हल निकाला जा सके, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जी न्यूज आपको बताएगा इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ वो पूरा सच जो इस विवाद की जड़ भी है और विवाद के समाधान का आधार भी। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई में जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका के एडमिट होने के साथ बहस शुरू होने पर फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ये तय करेगा कि ये केस सिविल कोर्ट में चलेगा या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल कर रखी है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुदाई के दौरान मिले पत्थर और ये तस्वीरें वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हिंदुओं की आस्था और दलीलों का सबसे बड़ा आधार रही है। लेकिन जी न्यूज ने 83 साल पुराना वो दस्तावेज ढूंढ निकाला है जो इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है। लेकिन ये कानूनी विवाद कई दशक पुराना है। स्वतंत्रता से पहले 1936 में भी ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। ये याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित की जाए। वर्ष 1937 में इस पर फैसला आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। ये नक्शा जब कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई है। अब इसी नक्शे को हम एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच के स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दीबाजी में बनाया गया था। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मनी से इस परिसर के बारे में बात की। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें एक जगह जज ने कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप
बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा है कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर A.S. आर्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष आपको सुनाते हैं कि किस आधार पर वो मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन विश्वनाथ मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। हालांकि मामला अदालत में है, जहां साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो ये सवाल पूरे देश के सामने है कि क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद में दोनों पक्षों ने आपसी सुलह का रास्ता भी खोल रखा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इतिहास की इस गलती को सुधारना चाहिए। हमने कहा कि आप इसका जो है ASI के द्वारा खुदाई करा करके यहाँ क्या है ये दीजिए। इस पर मुस्लिम पक्ष बार बार भाग करके कोर्ट जाके कि कार्यवाही रोक दी जाए। क्यों कार्यवाही रोक दी जाए भाई? न्यायिक प्रक्रिया क्यों रोकी जाए? न्याय में विलंब भी तो अन्याय माना जाता है। अब हम 1000 साल के इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं है। जो कुछ सामने है वो दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो संसद है ही, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या अंजुमन किसी मसले पर बैठ के बात करने में कभी परहेज नहीं करती। आप बैठ के बात करें और अगर कोई सलूशन निकल जाए तो फार बेटर। लेकिन ये कि अब वो सलूशन एक सहमति से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये बैठने के बाद पता चलेगा। हमें समझौते की बात तो हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वो समझौता सबसे अच्छी चीज़ है और इस पर बैठा जा सकता है। अगर हमारे मानने लायक होगा तो माना जाएगा। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंचा है। याचिका में सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जन्मभूमि पर मालिकाना हक मांगा है। जमीन को लेकर साल 1968 के समझौते को गलत बताया। मथुरा की सिविल कोर्ट में 16 अक्टूबर को इस केस की अब सुनवाई होनी है। तो आपको हम ये भी समझा रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए तीर्थ। दुनिया को गीता ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। और अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब धार्मिक विवाद का सबसे बड़ा केंद्र। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। अयोध्या में हिंदू और मुसलमान मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से सदियों पुराना संघर्ष सुलझा चुके हैं। 500 साल पहले जिस राम मंदिर को तोड़ा गया था, उसका निर्माण शुरू हो चुका है। और अब रामलला के बाद
श्री कृष्ण विराजमान भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। मथुरा की कोर्ट में दायर हुए केस में श्री कृष्ण मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर उसे तुड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने केस दाखिल किया है। अगर आज मैं चाहता हूं कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि बने और यहाँ 13.37 एकड़ के लैंड में जो हमारा स्वामित्व है उसमें जो लोग घुस आए वो वहां से निकलें, तो मैं अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात कहां से आती है? इसमें कौमी एकता को बिगाड़ने की बात कहां से आती है? याचिका में कहा गया है कि जहां पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, उसी जगह पर कंस की कारागार थी और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। ना तो यह कोई धर्मों का बैर है, ना ही ये कोई युद्ध है। धर्म युद्ध क्या होता है, पहले इस बात को समझें। धर्म युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए धर्म युद्ध किया गया था। रामायण काल में किया गया, महाभारत काल में किया गया। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। हम दो धर्मों के लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं और ना ही कोई लड़ाई है। वहां पर लड़ाई कोई है ही नहीं। धर्म युद्ध कहकर उसको राजनीतिक दौर बनाकर राजनीति के हिस्से में डालने के बाद अगर आप उसके अंदर राजनीति करें, लोग बाग आपस में लड़े झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई, वहां भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन हिंदू मंदिर थे। अब कोर्ट शुक्रवार 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। एक बार पहले कोर्ट याचिका को खारिज कर चुका है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है जहां पर प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था। दावा यह भी किया जाता है कि 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन के अधिकार सौंप दिए थे। इसके बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर तय हुआ था कि यहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ और इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दाखिल की गई नई याचिका में इस समझौते को गलत बताया गया है और पूरे परिसर को श्री कृष्ण जन्म स्थान घोषित करने की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है, उसे सांप्रदायिक विवाद बनाए बिना क्या गंगा जमुनी फॉर्मूले से नहीं सुलझाया जा सकता? अगर इतिहास में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कट्टरवाद का अतिक्रमण हुआ है, तो उस अतिक्रमण को हिंदू और मुस्लिम मिलकर क्यों नहीं हटा सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.